फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज है 20 अगस्त 2022। आज के करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण निर्माता कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो अनुज पोद्दार बने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ये हैं अनुज पोद्दार, यही बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी बने हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अनुज पोद्दार बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए एमडी सीईओ बने हैं फ्रेंड्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना 14 जुलाई 1938 में हुई है और मुख्यालय इसका महाराष्ट्र पुणे में है फ्रेंड्स। संस्थापक कौन है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के? तो फ्रेंड्स कमल नयन बजाज है। पेरेंट कंपनी बजाज ग्रुप है फ्रेंड्स। पिछले टॉप 5 एमडीसीओ को एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडीसीओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान बने फ्रेंड्स। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडीसीओ बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडीसीओ कौन बने फ्रेंड्स? तो स्वरूप कुमार शाह बने हैं। स्वरूप कुमार शाह पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडीसीओ बने हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए एमडीसीओ नटराजन सुंदर फ्रेंड्स बने हैं। नेक्स्ट है, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडीसीओ कौन बने हैं? तो कैंपबेल विल्सन बने हैं फ्रेंड्स। विमान कंपनी एयर इंडिया के नए एमडीसीओ। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडीसीओ हिसाशी ताकेयूची बने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन और फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना है फ्रेंड्स उपयुक्त तीनों, दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों प्रदेश बने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जहां सभी गांव के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के लोगों ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा भारत में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई की कार्यक्रम की फ्रेंड्स सफल शुरुआत की गई है। अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवा सप्लाई की पहली उड़ान सेवा पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चांग ताजो तक शुरू की गई है और इस सेवा के माध्यम से अब अरुणाचल प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित गांव में ड्रोन के जरिए आसानी से दवाइयाँ पहुंचाई जा सकती हैं। किसके द्वारा? ड्रोन के द्वारा फ्रेंड्स आसानी से दवाइयाँ पहुंचाई जा सकेंगी सुदूर वन क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व फोटोग्राफी दिवस 2022 फ्रेंड्स मनाया गया है 19 अगस्त को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की शुरुआत 9 जनवरी 1839 को फ्रांस में हुई थी। फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डागेर ने फोटोग्राफी का आविष्कार किया था। इस दिन को याद रखने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ठीक है,
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है? किसको फ्रेंड्स? तो अल्केश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, यह है अल्केश कुमार शर्मा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है। इस पैनल की स्थापना इंटरनेट के रणनीतिक और ज़रूरी मुद्दों से निपटने के लिए की गई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है यूएनए का, और मुख्यालय कहाँ है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में फ्रेंड्स यूएनए का मुख्यालय है। सदस्य देश कितने हैं? तो 193, और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूल बस का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इस बस का उद्घाटन महाराष्ट्र मुंबई में हुआ है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जान लेते हैं। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक भारत की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक वातानुकूल बस का निर्माण किया है, और यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस है फ्रेंड्स। एक बार चार्ज करने पर यह 250 किलोमीटर तक चलेगी। फ्रेंड्स एक बार चार्ज करने पर कितने में किलोमीटर चलेगी यह बस? तो 250 किलोमीटर चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बस है। फिर ठीक फ्रेंड्स, चलिए पिछले टॉप 5 भारत के पहले चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाला भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी बनी है? तो इंडिगो एयरलाइंस बनी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ फ्रेंड्स किया गया है? तो गुजरात के सूरत में किया गया है भारत की पहली स्टील सड़क नामक निर्मातक कम फ्रेंड्स स्टील सड़क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान के फ्रेंड्स ठीक है बीच आयोजित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान और अन्य देशों के बीच आयोजित किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व रूस करेगा। कौन इस आयोजन का नेतृत्व कौन करेगा? तो फ्रेंड्स रूस करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करना और भाग लेने वाले दलों के बीच रणनीतिक सहयोग के स्तर को मजबूत करना है। आयोजन स्थल फ्रेंड्स रूस इसका ठीक है फ्रेंड्स, आयोजन इसका कहाँ हो रहा है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मादक पदार्थों की तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो निदान नामक पोर्टल को किस संस्था ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी नई दिल्ली ने फ्रेंड्स इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, निदान का फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड
डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकती है फ्रेंड्स। एनसीबी इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई फ्रेंड्स? इसकी स्थापना कब हुई है? तो 17 मार्च 1986 में, मुख्यालय नई दिल्ली में फ्रेंड्स। महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान इसके महानिदेशक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस के अवसर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है? तो फ्रेंड्स ये चलाई है कोरबा छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव नागपुर के बीच में फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का फ्रेंड्स 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा तथा नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई है, जो रेलवे के इतिहास में अब तक की सबसे फ्रेंड्स लंबी मालगाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक की यह सबसे लंबी मालगाड़ी है फ्रेंड्स। इस परीक्षण के दौरान इसके 295 डिब्बों में फ्रेंड्स 2700 टन से अधिक कोयला लदा था फ्रेंड्स। और इस ट्रेमाल गाड़ी, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेमाल गाड़ी ने फ्रेंड्स 295 वैगन्स को लेकर करीब 267 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने? 267 किलोमीटर की यात्रा तय की है फ्रेंड्स। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई है। भारतीय रेलवे की स्थापना और मुख्यालय नई दिल्ली है। रेल मंत्री फ्रेंड्स कौन है? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं फ्रेंड्स। रेल बोर्ड के अध्यक्ष सीईओ कौन है? वीके त्रिपाठी हैं। आरपीएफएस महानिदेशक संजय चंद्र है फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व मानवतावादी दिवस को मनाया गया है 19 अगस्त को फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व मानवता दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मनाया गया था 18 साल पहले इराक की राजधानी बगदाद में। आज ही के दिन 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हमला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस हमले में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के 22 कर्मचारी मारे गए थे, जिनके फ्रेंड्स बाद 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था फ्रेंड्स। इसके बाद ही 19 अगस्त को फ्रेंड्स मानवता दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया था फ्रेंड्स। पिछले टॉप 5 दिवसों को एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 फ्रेंड्स। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया है 7 जून को। इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? सी फूड बेटर हेल्थ। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस की थीम है सेफ फ्रेंड्स, सेफ फूड बेटर हेल्थ, और 7 जून को मनाया गया था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? 5 जून को, और इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस की ओनली वन अर्थ थीम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस को। इसकी थीम है तंबाकू थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रमंडल दिवस को 24 मई को मनाया गया है फ्रेंड्स, और इसकी थीम है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल दिवस की थीम है। नेक्स्ट है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो 25 मई को मनाया गया है विश्व थायराइड दिवस। इसकी थीम है इट्स नॉट यू, इट्स योर थायराइड। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2%
आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रेंड्स खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस और वन विभाग में मौजूदा कोटे की तर्ज पर सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है फ्रेंड्स इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने बास्केटबॉल को राज्य के खेल के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है फ्रेंड्स। तो 2047 तक की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक मौके पर लाल किले से देश को 5 प्रण दिए हैं और वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का 100वें वर्ष तक फिर स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 100वें वर्ष तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 5 प्रण के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं। पहला प्रण है विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा प्रण है अपनी विरासत पर गर्व। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, अपनी विरासत पर गर्व करना। और चौथा है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्रण है फ्रेंड्स, चौथा है एकता और एकजुटता। पांचवा प्रण है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का होना। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा प्रण क्या है, नागरिकों में कर्तव्यों की भावना का होना। फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर। आई होप आप सबको पसंद आया। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लेट्स एजुकेट पर। बाय फ्रेंड्स।